ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या दरअसल ये है ही नहीं कि आप किसी समस्या में उलझ जाएं, किसी मुसीबत में फंस जाएं, आपकी परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हो जाएं, आपके अनुसार न चल पाएं। क्योंकि उस वक्त तो फिर भी देखा जाए तो आसानी होती है। अगर परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा सीरियसली है तो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, उसका सॉल्यूशन आपकी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसे क्विट कर सकते हैं। आप उसे छोड़ देंगे अगर कमज़ोर होंगे, या अगर आपके भीतर वो पोटेंशियल है तो आप उसे शांत दिमाग से गहराई के साथ एनालाइज करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ क्या ऐसी चीज़ है जिसे मैं समझ सकता हूँ, और उसे अगर मैं लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ तो शायद ये समस्या सॉल्व हो जाए। बिल्कुल सही है। लेकिन ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या दोस्त इससे एक और बड़ी है, और ये समस्या मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को मिलती होगी। लेकिन जिन लोगों को मिलती है, मतलब वो अपनी लाइफ कैसे गुजारते होंगे, मुझे विचार आता है। क्योंकि उस सच को मैं महसूस कर पा रहा हूँ विगत कुछ दिनों से। क्योंकि वो सच एक ऐसा सच है जिसे वास्तविकता के साथ तो वही इंसान जान सकता है जिससे वो गुज़र रहा है। कोई और उस सच को अपनी आत्मा से शायद महसूस ही नहीं कर पाए, चाहे उसे कितना ही समझा दिया जाए। और वो सच है दोस्त, अपने पोटेंशियल को पहचानना, अपनी क्षमता को पहचानना। क्योंकि आपकी क्षमता क्या है, ये बात ये दुनिया डिसाइड नहीं कर सकती। ये दुनिया ये कह ज़रूर सकती है आपको गिराने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको कमज़ोर करने के लिए कि आप ये हैं, आप कम सोचिए, थोड़े में खुश रहिए। तरह तरह से आपको छोटी सोच और अपनी सोच का दायरा बताने के बारे में कहती हैं कि अपनी सोच का दायरा उतना ही रखो। अक्सर कहते हैं, हमने सुना है भी ये बुज़ुर्गों के मुंह से कि जितनी लंबी चादर उतना पसारो पैर, जो कि सरासर गलत है। जबकि होना तो ये चाहिए कि उतनी फैलाओ चादर जितने लंबे हो पैर। यानी कि वक्त के साथ आपको यह महसूस हो रहा है कि आप बड़े हैं और आपकी चादर छोटी है, तो आपको अपनी पाँव छोटे नहीं करनी बल्कि अपनी चादर बढ़ानी। यानी कि आपको अपनी ज़रूरतें कम नहीं करनी है बल्कि आपको अपनी इनकम बढ़ानी है। अगर आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी सही से अफोर्ड नहीं कर रहे और आप सोचते हैं कि हाँ इनकम है वो तो बहुत अच्छी है, सर ये कहाँ का इंसाफ है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके भीतर जो क्षमता है, आप वास्तविकता में क्या हैं, आप वो है ही नहीं जो दुनिया ने आपको बनाया है। आपके परिवार वालों ने, आपके माँ बाप ने, आपके भाई बहन ने, आपके दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी, उन लोगों ने आपके ऊपर तरह तरह से पॉलिश करने की कोशिश की। हर इंसान ने आपको अलग तरह से ट्रीट किया, हर इंसान ने आपको अपना अपना नॉलेज दिया, और बहुत सारे लोगों ने तो आप पर नॉलेज थोपा, ऐसा नॉलेज जो उस सच्चाई को वेरीफाई नहीं करता जो वास्तविक में सच्चाई है। बल्कि सच्चाई तो वो है जो आपकी रूह महसूस करे, जो आपकी आत्मा महसूस करे। क्योंकि दोस्त आपकी कीमत अगर ये दुनिया लगाती है दोस्त, तो ये सच कहूँ कड़वी बात है, लेकिन गहराई के साथ सुनिएगा। आपकी कीमत अगर ये दुनिया लगाती है तो सच ये है कि आपकी कीमत वो है ही नहीं। अगर आपकी कीमत ये दुनिया लगा रही है तो समझ लो कि आपकी कीमत ये दुनिया क्या लगा देगी। 2 कौड़ी से ज़्यादा आपकी कीमत लगा ही नहीं सकती। साला दुनिया आपकी कीमत लगा रही है, इससे बुरी चीज़ आपके लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। क्योंकि इंसान का वक्त कब बदल जाए ना दोस्त, ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं, किसी को भी अंदाज़ा नहीं। किसी ने कहा भी है, और मुझे याद आता है फ़िलहाल कि समय समय की बात है,
और समय समय का योग लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग, लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। दोस्त, जब आपका वक्त बदल जाता है ना, जब आज आप विपरीत परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, आपके आसपास का पूरा इन्वायरमेंट आपकी बातों को सुनना नहीं चाहता है, जब आप सच हैं, आप स्ट्रगल टाइम पीरियड में हैं, ये सही है कि नहीं सुनेगा। लेकिन दोस्त, वही वक्त है आपको अपने आप को संभालने का। उस वक्त अगर आप अपनी क्षमता जान गए हैं, अपनी क्षमता को पहचान गए हैं, आपके भीतर जो पोटेंशियल है, जो एनर्जी है, अगर आप उसे यूज़ करना समझ गए हैं और उसे सही से यूज़ करके आप क्या बन सकते हैं, क्या बना सकते हैं, दुनिया को क्या बना सकते हैं, एक अलग डायरेक्शन दे सकते हैं, एक अलग राह दिखा सकते हैं। अगर आप वो क्षमता जान गए हैं तो बहुत मुश्किल काम है उस, और मुश्किल ये नहीं है कि उसे जान गए, बिल्कुल सही बात है। वक्त के साथ आपने अपने आप को खंगालने की कोशिश की, अपने भीतर की क्षमताओं को उजागर करने की कोशिश की। वक्त के साथ आपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ा जिसमें आप पैदा हुए थे, जिस इन्वायरमेंट में आप पले बड़े थे, जिन इन्वायरमेंट की आपके भीतर जो भी थी, मतलब कह सकते हैं। लेकिन आपने वक्त के साथ अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश की, और हम अक्सर ये कहते भी है, सुनते भी हैं कि वक्त के साथ परिवर्तन करो, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और वक्त के साथ आप उस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए 1% ही सही आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे आप उस सच्चाई को जान जाते हैं जो सच्चाई आपके भीतर है। और वक्त के साथ आप उसे स्वीकार करते हैं, अपनी क्षमता को जान जाते हैं, उस क्षमता को कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सतीश कुमार तिवारी जैसे कहता है कि अपनी पोटेंशियल पहचान जाओ। अगर आप अपनी पोटेंशियल जान जाओगे, दुनिया का बड़ा से बड़ा काम आपके लिए खेल बन जाएगा। दुनिया का बड़ा से बड़ा काम आपके लिए खेल बन जाएगा, और ये बिल्कुल सच है, 100% सच है। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है कि आप अपनी वास्तविक क्षमता पहचानें, क्योंकि दोस्त, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99% लोग अपनी वास्तविक क्षमता पहचानते ही नहीं, क्योंकि उस क्षमता को पहचानने में आपको एड़ी से लगाकर चोटी तक पूरी ताकत लगानी पड़ती है, अपनी पूरी ताकत। तब कहीं जाके शायद आप उस क्षमता को शायद जान पाए, इतनी मुश्किल है। लेकिन उसके बाद अगर वो जान जाएं, तो उसके बाद सर चुटकी बजाते ही आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। चुटकी बजाते ही इतनी आसान आपकी लाइफ हो जाती है, क्योंकि उसके बाद आप अपनी लाइफ को जिस भी डायरेक्शन में ले जाते हैं, आपकी लाइफ उस तरफ चल पड़ती है और रास्ता बना लेती है। कहने का मतलब ये है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, यानी कि अपनी क्षमता को पहचानना, उस क्षमता को यूज़ करना। लेकिन तब तक मैं ये कह सकता हूँ कि सभी को इतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता। सभी लोग जो भी समाज में कुछ कर रहे हैं, आज कुछ बड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो वक्त पे ही अपनी क्षमता जान पाएँ। एक 15 साल का बच्चा अगर जिसे अच्छा इन्वायरमेंट मिला है, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे गुरु मिले, शायद वो अपनी क्षमता जान जाए 20 साल तक। लेकिन जो 30 साल तक उस इन्वायरमेंट में न रहा हो, और 30 साल बाद जो अपनी क्षमता जाने, वो क्षमता कि वो कुछ भी कर सके, कुछ भी, आग लग जाए उसके भीतर कुछ करने की। आग, अपनी आग वो नहीं है कि आप सेक्स के ज़रिए क्षण भर में बुझा सके। वो तो आग का एक कण मात्र है। अपनी आग तो वो है कि आपके दिल में लगे और आपको एक क्षण के लिए भी चैन से न बैठने दे उस काम को करने के लिए जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप कर दिखाना चाहते हैं समाज में, देश में, अपना नाम, अपने खानदान का नाम, जिसके बल पर आपको गर्व हो, आपको गुरूर हो। कहना ये चाहता हूँ कि तब तक शायद कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ लग जाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, तब तक माँ बाप उनकी शादी कर देते हैं, बीवी आ जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, परिवार
की जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन वो आग तब जाके लगती है, क्योंकि पहले शायद कुछ ऐसा हुआ होगा कि उस सच को न जान पाए, और तब जानते हैं जब इतनी सारी जिम्मेदारी आ जाए। अब क्या किया जाए सर? उस हालात में अपने आप को रोकना, उस काम को करना कैसे संभव है? क्योंकि परिवार आपकी दिल की आवाज़ सुन ले, आपकी बात समझ ले, संभव ही नहीं। आपके माँ बाप समझ ले, आपके भाई बहन समझ ले, आपकी बीवी समझ ले, सर ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो आपकी वास्तविक क्षमता जो आपके भीतर है वो आवाज़ समझ सके। क्योंकि क्या कहा जाता है कि बापू बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वास्तविक बात तो ये है कि जब आपके भीतर वो क्षमता है, लेकिन पैसा सर ना है ना, जेब में पैसा होना नहीं होना, तो सर कोई भी नहीं सुनता आपकी। आप चिल्लाते भी रहे ना, फिर भी ये दुनिया आपकी बात नहीं सुन सकती, क्योंकि आप पैसे से सबका मुंह बंद कर सकते हैं, सबको खुश कर सकते हैं, माँ बाप को, भाई बहन को, दोस्त को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को, सबको खुश कर सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं ना सर। आप कितना भी ज्ञान की बात कर लो, कितनी भी सच्चाई बता दो, दीवार पर सर भी भड़क लो ना, फिर भी साले दुनिया वाले अपनी औकात नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि दरअसल दिल की आवाज़ क्या होती है ये लोग जानते ही नहीं, दिल की आवाज़। लेकिन आपके दिल की आवाज़ अगर आपके होठों के ज़रिए आ रही है दोस्त, उस आवाज़ को दबने मत देना, उस आवाज़ को रुकने मत देना, झुकने मत देना, क्योंकि वही वक्त है अपने आप को संभालने का, वही वक्त है कुछ कर दिखाने का। वैसे कहना तो बहुत कुछ चाहिए इस वीडियो में, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। तो दोस्त, मेरा नाम राजेश खिलवा है। विगत काफ़ी दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं। इस वीडियो के ज़रिए अगर मैं कुछ सच्चाई बता पाया हूं, और जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आरजे कार्तिक कहता है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर लाइफ में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो दोस्त मैं ये कह सकता हूँ कि आपको अपने भीतर झांकना होगा। जब तक आप अपने भीतर नहीं झांकते, अपने आप को खंगालना होगा। आप समंदर में गोता लगाकर सोच सकते हैं कि मैं मोती प्राप्त कर लूँगा, असंभव। अपने मन के भीतर अगर आपने झांकने की कोशिश कर ली और अपने मन में से मोती खंगालने की कोशिश करी, तो आपको बाहर के किसी मोती की ज़रूरत नहीं होगी। अपने आप पर गहराई के साथ चिंतन करिए, मनन करिए, मंथन करिए, और जो आवाज़ आ रही है दबी हुई सी, उसका पालन करिए। शायद आपकी लाइफ बेहतर हो जाए। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ आप सबकी ज़िंदगी मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।